नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे जो आज एग्जाम देकर आए, एक बार थम्स अप कर दीजिए जिससे कि पता चल जाए कि कौन कौन है जो आज एग्जाम देकर आया है ना, जिससे कि आइडिया हो जाए मुझे कि कौन कौन बच्चे हैं जो आज एग्जाम देकर आपको आए हैं आज के दिन का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नाइन्टी आ जाएंगे, 90 तो टोटल क्वेश्चन ही थे। ठीक, इसे ठीक है ना। तो आज के जीएस के क्वेश्चन जो है आज हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। और अभी जो लास्ट के 10 दिन में, बेसिकली अगर मैं बात करूं 9 ही दिन मैंने क्लास कराई है, एक दिन बीच में मैराथन हो गई थी, और 10वीं क्लास में आपको कल कराने वाला हूं। तो ये जो 9 क्लासेस मैंने आपको कराई हैं आज के, मोस्टली क्वेश्चन आपको इन 9 दिन से ही मिल जाएंगे, सिर्फ 9 दिन। और मैंने बहुत जोर देके कहा था कि ये 9 दिन की क्लास करके जाना, मैंने बहुत जोर देके कहा था कि ये 9 दिन की क्लासेस जो है ये करके जाना, है ना। और इन 9 दिन की क्लासेस से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। जो बच्चे मुक्ति बैच में थे उनका तो बस क्या ही कहूं, सारे क्वेश्चन उनके उसी से मिल गए, मुक्ति बैच से, जो मुक्ति बैच में थे। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आज आया था वो था भितरगांव का मंदिर कहां पर है। भितरगांव का मंदिर जो है ये कहां पर है, ये क्वेश्चन आपका आज का है। ठीक है, कहां पर है ये, तो याद रखिएगा ये है कानपुर में। कानपुर कहां है, यूपी में। ठीक है, इसके अलावा और ये, और याद रखिएगा ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे, गुप्तों के समय का बना हुआ मंदिर है, गुप्त काल का जो है ये मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा 4 मंदिर और हैं, गुप्त काल के 5 प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, जैसे ये भितरगांव का मंदिर, ये लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा है, राम के भाई थे ना लक्ष्मण, इतना तो पता ही होगा, है ना, लक्ष्मण मंदिर है ये, तो ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक आपका जो मंदिर है वो है तिगवा मंदिर। किसका है, विष्णु जी को समर्पित है। किसको है, विष्णु जी को समर्पित है, एमपी का है। ठीक है, इसके अलावा एक मंदिर है आपका भुमरा, ये शिव मंदिर है और ये भी आपका एमपी का है। इसके अलावा एक और है आपका नचना कुठार। कौन सा, नचना कुठार, और ये माता पार्वती, किसको, मां पार्वती को ये समर्पित मंदिर है ये, और ये भी एमपी में। इसके अलावा एक और है आपका, और वो है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्या है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कहां है, ये यूपी में। ये कहां पर है, ये यूपी में। ये 5 मंदिर याद रखना, आने वाली शिफ्ट में इन 5 को जो मंदिर है इनमें से एक ना एक पूछेगा। 5 जो है वो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्ट में पूछेगा। हो सकता है इसको रिपीट भी कर दे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं आपके, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, और हो सकता है इन 5 में से दोबारा से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले टाइम में अरे टेंशन हो रही है तुमको, क्या हो गया ऐसा, है ना, ये याद रखना। अच्छा, आज 44 किससे है, अनुच्छेद जो 44 है, आर्टिकल 44 जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये है कॉमन सिविल कोड। किससे, कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। डीपीएसपी है ये, डीपीएसपी है आपका पार्ट 4 में। किसमें, पार्ट 4 में है, आर्टिकल 31 से 36 से 51 के बीच है। अगर मैं 51 की बात करूं तो यहां पर है इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी, संधि और शांति, यह है आपका 51 में। अगर मैं 36 की बात करूं तो यह क्या है, यह है आपका डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, ये याद रखना। कॉमन सिविल कोड की अगर मैं बात करूं तो ये आज है गोवा में और उत्तराखंड में, 2 जगह। कहां पर, गोवा और उत्तराखंड, 2 राज्य हैं जहां पर ये है। ठीक है, इसका पीडीएफ आज ही डलवा दूं, कोशिश करूंगा मैं आज डलवा दूं, अगर नहीं हो पाया तो कल आपको मिल ही जाएगा, है ना, कोशिश करूंगा कि मैं आज डलवा दूं। ठीक, अच्छा आगे, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, जो यक्षगान है ये इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर मैं बात करूं कहां का है तो ये है कर्नाटक का। कहां का, कर्नाटक का।
कर्नाटक के और भी 2-3 लोक नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक आपको याद रखना है डोली कुनीथा। क्या? डोली कुनीथा। ये कहां का है? ये कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का है। ठीक है। एक है आपका जुडू और एक है आपका लांबी। ये 3 याद रखना, ये 3 याद रखना। बेसिकली यक्षगान अगली बार अगर रिपीट होगा, दोबारा से रिपीट होगा तो ये रिपीट होगा, यकीनन रिपीट होगा दोबारा से। ठीक है। और अगर अगली बार और लोक नृत्य पूछेगा तो डोली कुनीता पूछेगा। क्या पूछेगा? डोली कुनीता। यहां पर दशहरा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ये याद रखना। अगर पूछा जाए भारत में दशहरा सबसे बेहतर कहां मनाया जाता है तो कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक। अच्छा, एक बात और, आर्टिकल 148 मैंने आपको बताया है कैग की नियुक्ति, और जब जब यह बताया है तब तब आर्टिकल 149 भी बताया है, और बहुत जोर दे के कहा है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बहुत जोर दे के कहा था मैंने कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसमें क्या है? इसमें है कैग की शक्तियां व कर्तव्य। क्या है? कैग की शक्तियां एवं कर्तव्य। क्या है? कैग की शक्तियां और कर्तव्य। देखो 149 है, इसके साथ साथ एक है आपका आर्टिकल 150, इसे भी याद रखो, क्या पता पूछ ही ले, है ना। क्या है ये? तो याद रखिएगा, ये संघ और राज्यों के खाते का वितरण, खातों का, संघ एवं राज्य के खातों का विवरण। ये आपका आर्टिकल 150 में है। किसमें है? 150 में। भाई अगर एक बार बताऊं तो आर्टिकल 151, इसमें क्या है? इसमें यह है कि जो कैग की रिपोर्ट है, क्या है? जो कैग की रिपोर्ट है ये किसे सौंपेगा? प्रेसिडेंट को सौंपेगा। जो कैग है ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो प्रेसिडेंट को सौंपेगा। ठीक है। तो ये याद रखना। ठीक। ये 2 चीजें क्या करनी है? याद रखनी है। अगला 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। बेसिकली ये पूछा था शायद कि किस गेट पर फहराया था, है ना। तो अगर गेट पूछा था, क्योंकि सुबह जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन बच्चे नहीं बता पाए थे, बाद में देखा तो बच्चे बता रहे थे कि पूछा था कि किस कौन से गेट पे फहराया था इन्होंने। तो इन्होंने लाल किले के लाहौरी गेट पर, किस पर? लाहौरी गेट पर जो है इन्होंने झंडा फहराया था पहली बार। ठीक है। पहला भाषण इन्होंने ही दिया था, याद रखना। पहला भाषण जो है ये इनके द्वारा ही दिया गया था। कहां पर? संविधान सभा में। नाम क्या उसका? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। मतलब अगर सुन पाओ, नहीं अगर सुन पाओ, बहुत अच्छा भाषण है। विश्व के टॉप 10 भाषणों में शामिल है ये, जो टॉप 10 स्पीचेस है ना उसमें शामिल है आपका ट्रस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू का ये भाषण है, संविधान सभा में दिया था। दूसरा भाषण इनके बाद दिया था किसने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तुमको ज्यादा नहीं पढ़ना था, सिर्फ पिछले 9 दिन के भी क्लासेस कर लेते ना मेरी 11 वाली, काम चल जाता तुम्हारा। ठीक है। कैल्शियम किस, ये कैलियम किस तत्व का रासायनिक नाम है? क्या पूछा है? पूछा है जो कैलियम है ये किस तत्व का रासायनिक नाम है ये। तो अगर मैं बात करूं कैलियम की तो ये रासायनिक नाम, लैटिन नाम है किसका? पोटेशियम का। किसका? लैटिन नाम है ये पोटेशियम का। और पोटेशियम का प्रतीक क्या है? प्रतीक है के। क्या है? प्रतीक है के। तो ये याद रखना। ठीक, बहुत अच्छे। हरप्रीत, नैन्सी, पिंकू, राजपूत। ठीक, नहीं कैल्शियम से नहीं था, कैलियम लैटिन नाम है। जैसे सोडियम का नाम नहीं है नाइट्रियम, ऐसा कुछ करके है ना सोडियम का, तो वो उसका Na प्रतीक है, तो वो लैटिन नाम है। तो उसी तरह से जो पोटेशियम है इसका लैटिन नाम है कैलियम और इसका प्रतीक है आपका के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किटपिट कहां गया? ये रहा। नील नदी का मुहाना कहां पर स्थित है? यह पूछ रहा है। जो नील नदी है इसका मुहाना है कहां पर? जो नील नदी है इसका मुहाना कहां पर स्थित है, यह पूछ रहा है। नील नदी निकलती कहां से है, इसका उद्गम कहां पर है, यह आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी। देखो दो तरह से पूछता है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी।
सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी है वो अपवाह तंत्र की, है ना, अपवाह के रूप में। अगर अपवाह के रूप में देखें तो सबसे बड़ी है अमेजन। कौन सी? अगर अपवाह के रूप में देखेंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी अमेजन, और लंबाई के रूप में देखेंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी नील नदी। इसकी लंबाई है कुछ 6550 के समथिंग, 6550 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है, सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। नील नदी का उपहार जो है ये किसे कहते हैं? ओह सॉरी, ये 6650 है, 6650, क्योंकि फिर 6400 के समथिंग तो शायद वही है, 6400 या 6500 के समथिंग लंबाई में भी देखी जाए, लंबाई में सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसका मुहाना कहां पर है? मुहाना मतलब कहां पर यह गिरती है? भूमध्य सागर में। मुहाना मतलब कहां पर यह गिरती है। अच्छा, भूमध्य सागर से जो देश सीमा लगाते हैं उनके नाम बताओगे, है ना? भूमध्य सागर से जो देश सीमा लगाते हैं उनके नाम बता दो जरा एक बार, ठीक है, जिससे कि सहूलियत हो जाए आपको भी। उद्गम इसका कहां पे है, कहां से यह निकलती है वो आपको बताना है। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? जो शोभना नारायण है ये किस नृत्य से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा ये संबंधित है कथक से। किससे? कथक से। देखो कथक से और भी कुछ लोग हैं जो संबंधित, जैसे बिरजू महाराज। कौन? बिरजू महाराज। जैसे आपके एक है लच्छू महाराज। कौन? लच्छू महाराज। ठीक है, जैसे एक और इससे संबंधित है, वो कौन है? वो है कुमुदनी लखिया। कौन? कुमुदनी लखिया। अब देखो अगर बात की जाए तो कुमुदनी लखिया और आपके शोभना नारायण, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आएगा तो याद रखिएगा जो शोभना नारायण है इनको पद्मश्री दिया गया है। क्या दिया गया है? इनको पद्मश्री दिया गया है। कब? तो 1192 में, सॉरी 1992 में। ठीक है, और अगर मैं कुमुदनी लखिया की बात करूं तो इनको पद्मश्री कब दिया गया है? इनको पद्मश्री दिया गया है 1987 में। इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। क्या दिया गया है? सॉरी पद्म भूषण। इनको पद्म भूषण ये भी दिया गया है। कब? 2010 में। तो इनको ये अवार्ड कब दिए गए हैं? इनको ये अवार्ड कब दिए गए हैं ये लिख लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये भी आपसे पूछेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आगे देखो, चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? जो चीन है इसकी आधिकारिक भाषा कौन है? अच्छा, स्टार्टिंग में कोई कह रहा था कठिन क्वेश्चन आ रहा है। प्रभु कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तुम पढ़े कम हो, तुमने रिवीजन कम किया। ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ जो तुमने ना पढ़ा हो। ऐसा क्वेश्चन बताओ जिसे देख के तुम्हें ना लगता हो कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ रखा है। जो दिक्कत आ रही है ना वो आ रही है रिवीजन में। जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है रिवीजन में। किसमें आ रही है? रिवीजन में। ठीक है, नैन्सी, सन्यासी बिल्ला, जय भीम, प्रीति, प्रदीप। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी मैंड्रीन। क्या हो जाएगी? मैंड्रीन। इसका एक और नाम है और वो आपको याद रखना है, वो है आपका पुतोंग घुआ। ये इसका अदर नाम है, अनदर नाम मैंड्रीन का पुतोन घुआ। क्या? पुतोन घुआ। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहां हुई थी? 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी स्थापना की थी। इन्होंने पहला हेडक्वार्टर बनाया था अपना कहां पर? इन्होंने पहला हेडक्वार्टर जो है यह बनाया था, एक ही हेडक्वार्टर था पहला। क्या? इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था बेलूर मठ को। किसको? बेलूर मठ को। ऑप्शन में अगर कोलकाता था तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, और अगर वेस्ट बंगाल था तो इसका जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगर कोलकाता इसका ऑप्शन में था तो कोलकाता सही है, और वेस्ट बंगाल इसके ऑप्शन में है तो वेस्ट बंगाल ठीक है। ठीक है, आगे आयुष्मान खुराना की बुक बताओ जरा। और एक मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया लास्ट के 10 दिन में। मैं पूरे 1.5-2 महीने की बात तो नहीं कर रहा, अभी 10 दिन की भी बात करूं तब भी मोस्टली क्वेश्चन आपकी क्लास से आए। मोस्टली क्वेश्चन, अगर अभी भी आपके पास टाइम है और आगे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये 10 दिन की क्लासेस जरूर करके जाना। ये 10 दिन की क्लासेस जरूर करके जाना। आयुष्मान खुराना जो है इसकी बुक कौन सी है? तो याद रखिएगा ये है क्रैकिंग द कोड। क्या है? इसकी बुक है क्रैकिंग द कोड।
माई जर्नी इन बॉलीवुड। क्या है? क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये है इनकी बुक। ठीक है, किसकी? आयुष्मान खुराना की। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये किसे किसे जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये किसको किसको जोड़ता है? तो याद रखिएगा, यह जोड़ता है पोरबंदर को, पोरबंदर जो गुजरात में है, पोरबंदर को जोड़ता है ना। सिलचर जो आसाम में है, सिलचर का है, सिलचर जो आसाम में है। पोरबंदर को किससे जोड़ता है? पोरबंदर को जोड़ता है सिलचर से। और सिलचर कहां है? सिलचर है आसाम में। पोरबंदर को किससे जोड़ता है? पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, तो ये याद रखना। आगे, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसको सांगपो के नाम से जानते हैं? इनमें से कौन सी नदी है जिसको सांगपो के नाम से जाना जाता है? बताओ, सांगपो के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर मैं तिब्बत की बात करूं, किसकी? तिब्बत की, तो तिब्बत में जानते हैं इसे सांगपो के नाम से। ठीक है, अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, किसकी? अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जानते हैं दिहांग नाम से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपके आसाम की, तो आसाम में इसे जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। किससे? ब्रह्मपुत्र से। और अगर मैं बात करता हूं आपका बांग्लादेश, किसकी? बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में इसे जानते हैं आपका जमुना नाम से। किससे? जमुना नाम से। अगर मैं बात करूं आपका गंगा को, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। ठीक है, तो याद रखना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। पूना सार्वजनिक सभा किसने गठित की? पूना सार्वजनिक सभा जो है यह किसके द्वारा गठित की गई है? तो याद रखिएगा, यह है एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे। इन्होंने 2 अप्रैल 1870 को, हाँ सही है, 2 अप्रैल 1870 को जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, पूना सार्वजनिक सभा की। कहां की थी? जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये कि की कहां थी? ठीक, बताओ जरा कहां की थी? बसंती सोरेन, प्रदीप, महक। बेटा आज जो पढ़ाई हो रही है ना इस समय, ये हो रही है एनालिसिस की। कहने का मतलब है जो आपका एनालिसिस है ना एमटीएस का, उनके तीनों शिफ्ट जो है वो मैं यहां पे करा रहा हूं आज, है ना। तो ये याद रखना। आगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले संगीतकार, पहले संगीतकार पूछे थे शायद, जो ऑप्शन में दिए थे ना उनमें सबसे पहले किससे था, या फिर जोड़ा दिया हुआ था कि इनमें से कौन से संगीतकार है जिनको जो है आपका भारत रत्न प्राप्त था या प्राप्त हुआ है। तो अगर मैं भारत रत्न की बात करूं तो एक तो है पंडित रविशंकर। कौन है? एक तो है पंडित रविशंकर, 1999 में इन्हें मिला था। एक है लता मंगेशकर, इन्हें मिला है 2001 में। ठीक है, इसके अलावा एक और है जिनका नाम है आपका भीमसेन जोशी। कौन है? भीमसेन जोशी। इन्हें 2008 में मिला है। इन्हें कब मिला है? इन्हें मिला है 2008 में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, किसमें? 2008 में। अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 51। पहले ही बताया मैंने, आर्टिकल 51। कौन सा? आर्टिकल 51। नहीं आया था, जोड़े में आया था पर भारत रत्न से संबंधित था जरूर, है ना। जोड़े में आया था पर भारत रत्न से संबंधित था जरूर क्वेश्चन। अरे आया था, कई बच्चों ने बताया। तुम्हारे कहने से क्या होता है? आगे, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है शायद वो। आगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था वो आपको बताना है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1930 को हुआ। कब हुआ है? 1930 को। टोटल 3 हुए हैं,
एक हुआ है 1930, एक हुआ है 1931, एक हुआ है 1932। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में पार्ट लिया था, कांग्रेस ने पार्ट लिया था दूसरे में, और कांग्रेस की ओर से गए थे महात्मा गांधी। कौन गए थे? कांग्रेस की ओर से गए थे महात्मा गांधी, तो ये याद रखना, ठीक है। कौन गए थे? महात्मा गांधी, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। और हाँ, गांधी जी जब इसमें सम्मिलित हुए थे, इससे पहले इन्होंने जो है एक पैक्ट किया था, किसके साथ? गांधी के साथ, जिसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। जिसकी डेट क्या है? आपसे एग्जाम में डेट पूछता है, वर्ष तो पूछता है, साथ में डेट भी पूछता है, कौन से डेट, ठीक है, वो आपको बताना। सन्यासी लड़का, क्या बात है, अभी से सन्यासी हो गए तुम। सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? जो सचिन तेंदुलकर हैं उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, वो पूछ रहा है। उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे, है ना। एक है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ये किसकी है? ये है कपिल देव की। अच्छा, कपिल देव जो है इनका उपनाम क्या था? जो कपिल देव हैं इनको और क्या कहकर बुलाते थे? जैसे सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, या सचिन तेंदुलकर को जो है आपका मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से कपिल देव को क्या बुलाते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, एक किताब और है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किसकी है? ये युवराज सिंह की है। किसकी है? ये है युवराज सिंह की, ठीक है। एक है आपकी अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये है सौरभ गांगुली की। किसकी? सौरभ गांगुली की। एक है सनी डेज, जो है सुनील गावस्कर की। एक क्या है? एक है सनी डेज, वो है सुनील गावस्कर की, तो वो याद रखना। किसकी? सुनील गावस्कर, है ना। 2011 के एक दिवसीय विश्व कप का फाइनल कहां खेला गया था? जो 2011 वर्ल्ड कप हुआ था एक दिवसीय, जिसे हमने जीता था। हम एकमात्र ऐसे देश हैं जिसने 60 ओवर का, जिसने 20 ओवर का और जिसने 50 ओवर, तीनों वर्ल्ड कप जीते, एकमात्र। ये कपिल देव ने जिताए थे, ये दोनों महेंद्र सिंह धोनी ने जिताए हैं, ठीक है। अच्छा, 2011 के एक दिवसीय विश्व कप का फाइनल कहां खेला गया था? है ना, कहां खेला गया था? ये खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में। किसमें? वानखेड़े स्टेडियम। कहां खेला गया था? वानखेड़े स्टेडियम, बंबई में। कहां खेला गया है? वानखेड़े स्टेडियम, बंबई में ये खेला गया है, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 28/32, 32 ये तो आया ही नहीं, 29 और 30 आया था, अल्पसंख्यकों के हितों वाला। यार क्वेश्चन ही गलत टाइप कर देते हैं। आर्टिकल आपका 29 और 30। ये किससे है? ये है अल्पसंख्यकों के हित से। किससे? अल्पसंख्यकों के हित से ये संबंधित है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये किस नृत्य से संबंधित हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। अरे इसमें हंसने की जरूरत नहीं है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये किस नृत्य से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। देखो 28 भी आपका संबंधित है किसका? धर्म की स्वतंत्रता। और 32 जो है वो आपका, चलो जब टाइप किया उन्होंने गलत तो मैं बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यह संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। क्या है? संवैधानिक उपचार। क्या पता है तुम्हारा भला ही हो जाए, कल क्वेश्चन ही आ जाइए, मतलब नेक्स्ट मंडे को जब भी है ना। और एक है आपका 28 क्या है? ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता बेसिकली देखा जाए तो ये 25 से 28 है। क्या है? 25 से 28। अगर मैं यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करूं तो यह संबंधित है भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। इनकी एक बुक है अ पैशन फॉर डांस, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है।
अ पैशन फॉर डांस, ये आपका पूछ लेगा, ठीक है। एक है आपका क्या, एक आपसे पूछा है इसका जो पूछ सकता है, वो है पद्म भूषण इनको कब दिया गया। एक पुरस्कार है पद्म भूषण, वो इनको कब दिया गया, तो याद रखिएगा वो दिया गया है 2011 में। ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। भरतनाट्यम के साथ साथ किससे संबंधित है, भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से भी ये संबंधित हैं, ये याद रखना। आर्टिकल 129 में किसका विवरण है, आर्टिकल 129 जो है ये किससे संबंधित है या इसमें किसका विवरण है, तो याद रखिएगा इसमें जो विवरण है ये है अवमानना के लिए, अवमानना है ना उसके लिए दंड का प्रावधान है। जैसे अवमानना ये होती है, जैसे कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर निकाला, कोई सजा दिया, उसने हाजिर होने को कहा और आप नहीं गए, आपने कोर्ट की बात को माना नहीं, कोर्ट की अवमानना कर दी, है ना, फिर क्या है, फिर कोर्ट आपको दंड देगा। क्या होगा, तो अवमानना के लिए दंड, क्या है, अवमानना के लिए जो दंड है ये आपका इसमें है, ठीक है, ये याद रखना। आगे, सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है ये पूछ रहा है। तो सबसे कम साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो ये है बिहार की, किसकी, ये हो जाएगी बिहार की। और बिहार की कितनी है, तो याद रखना बिहार की है आपकी 61 के समथिंग पर, 0.8 लिख देता हूं, पूछेगा ना तो जैसे पिछली साल पूछा था 61 से 65 के बीच है, 62 से 65 के बीच है, या आपका 55 से 65 के बीच है, इस तरह से पूछेगा। पिछली साल इसी तरह से पूछे थे, है ना, तो ये हो जाएगा 61.8। और ये क्वेश्चन मैंने अभी भी जो 10 दिन ना, इसमें मैंने आपके ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए, हर तरह के क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में आता है। दूसरे नंबर पर कौन है, सेकंड लास्ट कौन है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, सेकंड पर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाए इसका कितना है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कुछ 65 के अराउंड, है ना, किसके 65 के अराउंड, ठीक है, ये याद रखना, इसके और पास, इसके और पास, ठीक है। अच्छा, ये रहेगा वसुंधरा दोहरा स्वामी, क्या है, वसुंधरा दोहरा स्वामी जो है ये इनमें से किस नृत्य से संबंधित है, तो वसुंधरा दोहरा स्वामी की मैं बात करूं तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम से ये संबंधित है, ये याद रखना, ठीक है, किससे संबंधित है, भरतनाट्यम जो है इससे ये संबंधित है, ठीक है। अच्छा, अजय सर ने नंबर देने को बोला था, अरे माफी चाहता हूं, देखो अपना, मैं अपना नहीं दे रहा हूं, इस नंबर पर आपको क्वेश्चन भेजने हैं 9044, कौन सा, 9044307021, ये नंबर है ना, इस पर क्या करना है, इस पर आपको क्वेश्चन भेजने, क्या करना है, इस पर आपको क्वेश्चंस भेजने 9044307021, इस पर क्या करने, इस पर आपको क्वेश्चन भेजने हैं, ठीक है, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। आगे, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, जो मृणालिनी साराभाई हैं इनका संबंध किससे है वो बताओ। हाँ, ताकि तुम मुझे फोन करके पगला दो। अपना नंबर मैं तुम्हें दे दूं, तुम फोन करके मुझे पागल कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि 2011 की बात है ना, 2021 का है, तब पता चले कौन पीछे है ना। अच्छा, मृणालिनी साराभाई जो है ये किस नृत्य से संबंधित है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, किससे, ये भी जो है भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बृहदीश्वर मंदिर किस राज्य में है, जो बृहदीश्वर मंदिर है ये किस राज्य में है, तो अगर मैं बृहदीश्वर मंदिर की बात करूं तो यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जगह है तंजौर, क्या है, तमिलनाडु में एक जगह है तंजौर, जिसको चोलों ने अपनी राजधानी बनाया था। जो चोल है, चोलों की क्या थी, चोल की राजधानी थी ये। चोल के जो संस्थापक थे वो थे विजयालय। विजयालय ने जो तंजौर पर जो है कब्जा किया था, विजयालय ने क्या किया था, तंजौर पर कब्जा किया था और इसको अपनी राजधानी बनाया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दावत पर बुलाना है, इस नंबर पर फोन करना, ठीक है, टेंशन ना लो।
ये भी ऑलमोस्ट इसमें जो भी तुम कहोगे मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बाया इसके होते हुए मुझ तक पहुंच लेना, टेंशन ना लो, ठीक है। बृहदीश्वर मंदिर बनाया किसने था, बनवाया किसने था? इसको राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। चोलों के एक शासक थे राज प्रथम। कौन? राज प्रथम। इन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था। इनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने पूरा श्रीलंका जीता था, है ना। जो मोहम्मद गजनवी जो आया था ना, जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उसके समकालीन थे दक्षिण में। उस समय दक्षिण में सबसे ताकतवर यही थे। कौन? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चलो आगे। मौसम संबंधी गतिविधियां किस मंडल में होती हैं? जो मौसम संबंधी गतिविधियां हैं ये किस मंडल में होती हैं? तो देखो, जैसे ये पृथ्वी है, इसके ऊपर 4-5 परतें हैं, है ना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये कौन सी है? ये है आपकी क्षोभ मंडल, ठीक है। ये है आपकी समताप मंडल, ये है आपकी मध्य मंडल, ये है आपका आयन मंडल, और ये है आपका बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, जिसे हम बोलते हैं बहिर्मंडल। अच्छा, जिसे बोलते हैं क्या? बहिर्मंडल। 5 हैं, जिसे बोलते हैं हम आपका एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। जो समताप मंडल है इसमें पाई जाती है ओजोन गैस, ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। क्षोभ मंडल में क्या पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है आपका मौसम संबंधी गतिविधियां। शोभ नहीं है, क्षोभ है ना। क्या है? क्षोभ मंडल, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। अंग्रेजी में भी याद रखना, ट्रोपोस्फीयर। हो सकता है क्षोभ मंडल की जगह पर ट्रोपोस्फीयर ऐसे लिख के दे दे, और फिर तुम सर खो जाओगे अपना कि हे भगवान क्या हो गया। ऐसे दे दे ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर और उसके बाद एक्सोस्फीयर, ठीक है। अच्छा, दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो दीनबंधु की जो उपाधि थी यह दी गई थी आपके CF एंड्रयूज। किसको? CF एंड्रयूज को जो है इसकी उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौजवान सभा का गठन किसने किया? भारतीय नौजवान सभा जो है इसका गठन किसने किया? इसका गठन किया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने 1926 में। कब किया था? 1926 में, ये याद रखना, ठीक है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो ये होती है लेह में। ऑप्शन में केरल था, और भी जगह थी, पर लेह में सबसे कम वर्षा होती है। याद रखना, लेह में ही शीत मरुस्थल है। क्या है? जो शीत मरुस्थल है वो आपका लेह में है। कई बार पूछे भारत में कहां पर शीत मरुस्थल है, तो भारत में जो शीत मरुस्थल है आपका, ये कहां पर है? ये है आपके लेह में। तो ये याद रखिएगा। ये थे आपके आज के तीनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। अब जो है मुकेश सर आएंगे आपको और अंग्रेजी के क्वेश्चंस कराने वाले, ठीक है।